बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, क्लास 7 मैथमेटिक्स की लेक्चर नंबर 6 में आपको खुशामदीद कहते हैं। बेटा, आज हम डिस्कशन करेंगे अबाउट एक्सरसाइज नंबर 1.3। अगर आपको याद हो, पिछले लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज नंबर 1.3 का पहला क्वेश्चन तकरीबन सॉल्व किया था। उसमें एक दूसरा पार्ट भी है। अगर आप गौर करें, उन सारी सीटों के नीचे लिखा गया कि एंड वेरीफाई, पेज नंबर 18 पे, एंड वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो आज हम वो दूसरा पार्ट जो है ना, पहले क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट, पहले पार्ट में तो अगर आपको याद हो, उसमें सिंपली ये लिखा था कि यार आपने ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करनी है। जबकि आज हम उसका दूसरा हिस्सा करेंगे। उसमें कहा गया है कि यार फिर आप उन्हीं सीटों की मदद से जो क्वेश्चन नंबर 1 में दी गई थी सेट्स, जो क्वेश्चन नंबर 2 में थे, 3, 4, 5 सारों में सारी पार्ट्स जो थे 1 से लेकर 5 तक पार्ट्स थे, हर एक पार्ट में 2-2 सेट्स थे। तो हमने क्या करनी है, आज उन सारी सीटों में से हर क्वेश्चन के लिए 2-2 सीट जो है ना, उनके लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन वेरीफाई करनी है। क्लियर? तो आज हम क्या करने वाले, मैंने उन पार्ट्स में से क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट को पिक किया। ठीक है, आप कोई भी पार्ट पिक कर सकते हैं, मैंने सेकंड पार्ट पिक किया। उसमें क्या था, 2 सेट थे। एक में एलिमेंट्स पड़े थे ए बी सी, जबकि दूसरी में एलिमेंट्स पड़े हैं ए डी ए। मैंने क्या करनी है, मैंने इन 2 सीटों की मदद से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करनी है, यानी उसकी वेरिफिकेशन करनी है। तो सुन बेटा, ये याद रखें कि हम इस क्वेश्चन की वेरिफिकेशन में जब स्टार्ट करते हैं ना वेरिफिकेशन, तो आप सिंपल अल्फाज में ये बात लिखें कि यार वी हैव टू वेरीफाई, हमने वेरीफाई करनी है, वी हैव टू वेरीफाई दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको याद होगा, मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन के बारे में ये बताया था कि अगर 2 सीटों में एक बंदा पहले सेट का दूसरे के साथ यूनियन निकाले या कोई और बंदा दूसरे का पहले के साथ निकाले, यानी वो अगर ऑर्डर चेंज करे, तो दोनों सूरतों में सेम आंसर निकलेगा। इसी खुसूसियत को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, यानी ए यूनियन बी या बी यूनियन ए। अगर आप सेट में ऑर्डर चेंज करें तो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों का सेम आंसर निकलेगा। ठीक है, ये खुसूसियत आज मैंने वेरीफाई करनी है, तस्दीक करनी है इसके लिए। तो इसलिए मैंने वेरिफिकेशन में लिखा कि वी हैव टू वेरीफाई दैट ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो इसकी वेरिफिकेशन में हम क्या करते हैं, सुने, ए यूनियन बी को LHS कहते हैं। लेट फर्ज करें LHS, लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी को मैंने LHS कहा। तो अब हम ए यूनियन बी कैलकुलेट करते हैं। सो ए यूनियन बी कैलकुलेट करना कौन सा मुश्किल बात, ए की जगह ए वाला सेट लिख के जिसमें एलिमेंट्स पड़े हैं ए बी सी, दरमियान में यूनियन की सिंबल लिख के, फिर बी की जगह बी वाला सेट लिख के जो कि है ADE। क्लियर है? अब क्या करेंगे, ए यूनियन बी जब आप कैलकुलेट करते हैं ना, तो सुने बेटा, ए दोनों में कॉमन है, हम इसको एक दफा लिखेंगे, बी भी लिखा, सी भी लिखा, डी और ई लिख के। हाँ, अगर आप डी और ई पहले लिखना चाहते हैं, बी सी बाद में लिखना चाहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सेट है, सेट में ऑर्डर असर नहीं डालते। ठीक है, तो मैंने ए यूनियन बी तो कैलकुलेट किया कि ए दोनों में कॉमन था, बी सी लिख के फिर डी और ए उसमें मौजूद थी, यानी हम यूनियन में सारे के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं और जो कॉमन उनको हम एक दफा लिखते हैं, क्योंकि सेट में कहा गया था ना कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, तो डिस्टिंक्ट की वजह से हम एलिमेंट को एक दफा लिखते हैं। ठीक है, तो ए यूनियन बी तो मैंने कैलकुलेट किया है। आल्सो अगर आपने इस साइड को LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड का है, तो फिर राइट हैंड साइड बन गया ना, तो आल्सो RHS, राइट हैंड साइड जो है ना, वो क्या है, B यूनियन E। तो जरा इसको कैलकुलेट कर ले, B यूनियन A को।
तो बी की जगह मैंने बी वाला सेट लिखा जो कि है ए डी ई, फिर यूनियन की साइन लगाई और ए की जगह मैंने ए वाला सेट लिखा जो कि है ए बी सी। अब हम इसकी यूनियन निकाल रहे हैं, तो जरा सुने, इन दो सेट्स की यूनियन में हम क्या करते, ए कॉमन था दोनों में, एक दफा लिखा। अगर आप डी ई पहले लिखना चाहते, बी सी बाद में लिखना चाहते, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुरंत तरतीब का ख्याल रखूंगा। वैसे भी सेट में अगर तरतीब का ख्याल न रखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन मैं ख्याल रखूंगा। तो बी सी यहाँ पर है तो वो भी मैंने लिखे, फिर डी ई यहाँ पर है तो वो भी मैंने लिखे, ठीक है। तो ज़रा गौर करें, ये ए यूनियन बी, इससे ये वाला आंसर आ गया, इसको मैंने चलो स्टार 1 का। बी यूनियन ए से मैंने ये वाला आंसर निकाल दिया, चलो इसको मैंने स्टार 2 का। ज़रा दोनों आंसर को चेक कर लें। तो अगर आप पहले सेट का दूसरे के साथ यूनियन निकालना चाहते या दूसरी का पहले के साथ यूनियन निकालना चाहते, दोनों सूरतों में सेम आंसर निकलता है। तो आपने लास्ट में क्या लिखनी कि फ्रॉम स्टार 1 एंड स्टार 2, कि ये जो दो रिलेशंस है ना, इनकी मदद से ये मैंने जाना कि ए यूनियन बी तो असल में लेफ्ट हैंड साइड था और बी यूनियन ए असल में राइट हैंड साइड था। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो दोनों सेम है ना, तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम स्टार 1 एंड स्टार 2 LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो जब दो रिलेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाते हैं तो वो रिलेशन वेरीफाई हो जाते हैं, ठीक है, ये इक्वेशन वेरीफाई हो गया। तो हम यहाँ पर लिखते हैं वेरीफाइड, यानी दोनों सूरतों में सेम आंसर निकलते हैं दोनों तरफ से, ठीक है। ये वाला जो था ना, इस खुसूसियत का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ठीक है। अब हम इसी तरह वेरिफिकेशन स्टार्ट करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन का। तो वेरिफिकेशन में आप लिखें कि वी हैव टू वेरीफाई, हमने वेरीफाई करनी है किस चीज को, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को। यानी अगर कोई बंदा ए का बी के साथ इंटरसेक्शन पहले स्टेप में निकाले या कोई और बंदा अगर बी का ए के साथ इंटरसेक्शन निकाले तो दोनों सूरतों में सेम आंसर निकलेगा। क्लियर? अब हम क्या करने जा रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर यूनियन आप कर रहे थे, यहाँ पर इंटरसेक्शन है, तरीका सेम है यार बाकी, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, इस चीज को हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेट LHS इज व्हाट, ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज LHS। इसको मैंने LHS का, चलो थोड़ा सा वाज़ेह लिखते हैं, LHS इज ए इंटरसेक्शन बी। इस साइड को मैंने कंसिडर किया राइट लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड अब हम कैलकुलेट करते हैं, तो जरा चेक कर ले, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए की जगह हम लगाएंगे ए वाला सेट जिसमें एलिमेंट्स पड़े हैं ABC, इंटरसेक्शन की सिंबल लिखेंगे, फिर बी की जगह हम लगाएंगे बी वाला सेट जो कि है ADE। वही बात यार, क्या करें आप, यूनियन में तो आप दो C2 की सारे एलिमेंट्स लिखते थे, यहाँ पर आप सिर्फ कॉमन एलिमेंट को एक सेट में लिखेंगे और वो सेट उन दो सीटों की इंटरसेक्शन कहलाती है। तो इधर देख ले, ए इंटरसेक्शन में हम, ए इंटरसेक्शन बी में हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। तो ए जरा गौर करें, दोनों में है ना, बिल्कुल है, तो मैंने एक वो भी लिखे। अच्छा जी, बी यहाँ पर है, वहाँ नहीं है, सी यहाँ पर है, वहाँ नहीं है, DE वहाँ पर है, यहाँ नहीं है, तो हम नहीं लिख सकते क्योंकि इंटरसेक्शन में हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। तो ए इंटरसेक्शन भी मैंने निकाल दिया जिसमें सिर्फ ए है, ठीक है, एक सिंगलेटन सेट है, ठीक है। अब इस रिलेशन को मैंने चलो स्टार 1 से डिनोट किया। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से आप क्या करें, इस साइड को आप RHS करें, राइट हैंड साइड इज व्हाट, बी इंटरसेक्शन ए। तो आप क्या करेंगे, बी की जगह बी वाला सेट लिखेंगे जिसमें एलिमेंट्स पड़े हैं ADE, इंटरसेक्शन की सिंबल लगाएं, फिर ए की जगह ए वाला सेट लिखे जिसमें एलिमेंट्स पड़े हैं जी ABC। फिर से देखें, C2 की तरतीब उलट की मैंने, अभी फिर से चेक करें, इंटरसेक्शन क्या आएगा, बिल्कुल सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स यार। तो ये दोनों में कॉमन था, एक दफा लिखा DE यहाँ पर है, वहाँ नहीं है, BC वहाँ है, यहाँ नहीं है, तो मैंने वो नहीं लिखे, ठीक है। तो
तो मैंने ए इंटरसेक्शन बी भी कैलकुलेट कर लिया, ए बी इंटरसेक्शन ए भी कैलकुलेट कर लिया। इस एक का नाम स्टार 1, दूसरे का नाम स्टार 2 है। तो ज़रा इन दो रिलेशन पर गौर करें, क्या आंसर क्या है? बिल्कुल सेम। ए इंटरसेक्शन बी ये वाला सेट, बी इंटरसेक्शन ए भी ये वाला सेट है, दोनों सेम है ना? बिल्कुल। तो आप लिख सकते हैं कि फ्रॉम स्टार 1 इन स्टार 2 कि स्टार 1 और स्टार 2 से ये मैंने साबित किया, ये मैंने तस्दीक की कि अगर मैं ए का इंटरसेक्शन बी के साथ निकालूं या कोई और बंदा अगर बी का इंटरसेक्शन ए के साथ निकाले तो दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा ना। तो एक का नाम तो LHS था लेफ्ट हैंड साइड, दूसरे का RHS था, तो LHS और RHS दोनों का आंसर सेम आएगा। क्लियर है? चलो जी, ये मेरे सेकंड पार्ट के लिए A यूनियन B, B यूनियन A वगैरह, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन वेरीफाई की। प्लीज़ अब घर में थोड़ा सा ट्राई करें, बहुत आसान काम है। अगर आपको याद हो इसी क्वेश्चन में 5 पार्ट थे, तो दूसरा पार्ट तो मैंने साथ किया, तीसरा फिर चौथा और 5वां, तकरीबन 4 पार्ट्स बाकी रह जाते। क्या ख्याल है? होमवर्क के साइन के रूप से बिल्कुल आप रफ में ट्राई करें। क्या करें, 2-2 सीट आपको दी जाएगी। उन 2 सीट में से पहले का दूसरे के साथ यूनियन निकालें, दूसरे का पहले के साथ निकाले, फिर अगले स्टेप में एक को LHS के लेफ्ट हैंड साइड, दूसरे को RHS यानी राइट हैंड साइड के, और चेक कर ले क्या आंसर सेम निकलती है या नहीं। अगर सेम आंसर निकला तो आप लास्ट में लिखे कि हेंस LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड या वेरीफाइड। ठीक है, समझ आ रही है ना? तो बेटा मेरे ख्याल में बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, क्योंकि आपके लिए फिर बर्डन बन जाएगा काम। ठीक है, तो सिर्फ ये जो 4 पार्ट्स है ना, इन चारों पार्ट्स के लिए आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन वेरीफाई करनी है। अब तक ये काफ़ी है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर डिटेल से जाएंगे बाकी जितने भी क्वेश्चन है उसके बाद।